स्टूडेंट, आज मैं आपको ईवीएस के चैप्टर 2 जंतु और पौधे का भाग 3 कराऊंगी। मैंने भाग 1 और 2 पहली वीडियो में दे दिया है। उसमें मैंने पौधों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है उसको देखें पहले और फिर भाग 3 देखें। इसमें मैं जंतु के विषय में अध्ययन कराऊंगी। स्टूडेंट, ये पर्यावरण का मैं चैप्टर वाइज चैप्टर जो आपको सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ वह मात्र 15 नंबर का कोर्स कवर होता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। और जितने भी टॉपिक आपको मिलेंगे, जो भी मैं लिखवा रही हूँ, वह सब एनसीईआरटी और सिलेबस के ही अंतर्गत आता है। इससे बाहर सीटेट में कुछ नहीं जाता है। आज की हम इस वीडियो में आपको जंतु के विषय में अध्ययन कराएंगे। चलिए बिना देरी करते हुए हम आरंभ करते हैं। भाग 3 चैप्टर नंबर 2 का हमारा भाग 3 है। इसमें हम जंतु के विषय में बताएंगे। देखिए, पृथ्वी के वातावरण में असंख्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले व स्तनधारियों के रूप में किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षी व रेंगने वाले स्तनधारियों के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है, मनुष्यों की तरह जंतुओं को भी आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। देखिए, जंतु का वास स्थान। जंतु उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए अनुकूल हो और उनकी खाद्य सामग्रियों के लिए अनुकूल हो। जैसे जल में रहने वाले जो होते हैं वह जलीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलीय जीव। ये क्या होते हैं? मछली, ऑक्टोपस। स्थल पर निवास करने वाले स्थलीय जीव कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? पक्षी एवं स्तनपायी जंतु। और जल व स्थल पर निवास करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? उभयचर जंतु। ये क्या होते हैं? मेंढक और सिलेमेंडर। ये जो है जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ जंतुओं की त्वचा धारीदार चिन्ह वाली होती है। यह उनके अनुकूलन गुणों के कारण होता है, जो उनके जलवायु प्रदेश के कारण होता है जहां वे वास करते हैं। धारीदार जो त्वचा होती है जंतुओं की, वह उनके अनुकूलन के कारण होती है। देखिए, जंतु में पाई जाने वाली खाद्य आदतें। पोषण के स्तर के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है शाकाहारी। ये केवल पौधे खाते हैं। इनके दांत चौड़े व सपाट होते हैं, जिनसे वह अपने चारे को आसानी से चबा लेते हैं। एग्जाम्पल घोड़े, ऊंट, गाय, भेड़ और बकरियां आदि। इनके दांत इन्हें जो है इनका चारा चबाने में मदद करते हैं, इनको खाने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं मांसाहारी। ये केवल जंतुओं को खाते हैं। इनके दांत नुकीले व लंबे होते हैं, जो उनके भोजन को चीरने काटने में मदद करते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया व लोमड़ी आदि। ये जंतु जो होते हैं इनके दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने में उनकी मदद करते हैं। तीसरे होते हैं सर्वाहारी जंतु। ये पौधे व जंतु दोनों को खाते हैं। इनके दांत चौड़े, लंबे व नुकीले दोनों तरह के होते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली। इनके दांत क्या होते हैं? कुछ दांत चौड़े होते हैं, कुछ नुकीले होते हैं, जो इनको चीरने फाड़ने में भी मदद करते हैं और चबाने में भी मदद करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जंतुओं का वर्गीकरण। नंबर 1, शारीरिक संरचना के आधार पर। शारीरिक संरचना के आधार पर भी यह 2 भागों में है। पहला है कशेरुकी जंतु। अस्थि व उपास्थि से बना कंकाल जिन जंतुओं का होता है, जिनमें अस्थि उपास्थि पाई जाती है, वह क्या होते हैं? कशेरुकी जंतु। कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, कुत्ता व मनुष्य आदि। दूसरे क्या होते हैं? अकशेरुकी जंतु। इनमें क्या होते हैं? अस्थि व उपास्थि का कंकाल नहीं पाया जाता है। इसमें अस्थि उस्थि नहीं पाई जाती हैं। ये कौन कौन से होते हैं? केचुआ, केकड़ा, दीमक, बिच्छू। इसमें अस्थि नहीं पाई जाती है। दूसरे टाइप के होते हैं पोषण के आधार पर। यह भी 2 भागों में बटे हुए हैं, स्वपोषी व आत्मपोषी। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे युगलीना में एक प्रकार का तत्व पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा है परपोषी। इसमें सभी प्रकार के जंतु आ जाते हैं जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीव जंतु जो होते हैं एक दूसरे के लिए मतलब अपने पोषण के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तीसरे है कोशिका के आधार पर वर्गीकरण। यह भी 2 टाइप के हैं। देखिए, एक कोशिकीय जंतु, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। ये बहुत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। एग्जाम्पल अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम। इन्हें प्रोटोजोअन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका अन्य नाम क्या है? इन्हें प्रोटोजोअन भी कहा जाता है। दूसरा है बहुकोशीय जंतु। शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। स्पंज इसका
महत्वपूर्ण धारण है, ये बहुत पूछा जाता है। ये बहुकोशिकीय जंतु क्या है? स्पंज। नेक्स्ट है प्रजनन के आधार पर। प्रजनन के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? अंडायुज, जरायुज। अंडायुज कौन से होते हैं? छिपकली, मुर्गी, मेंढक, पक्षी आदि। जरायुज हाथी, गाय, भैंस। इसे हम आगे पढ़ाएंगे। अंडायुज और जरायुज के विस्तार में अभी आगे ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जंतुओं में श्वसन। सभी जंतु श्वसन प्रक्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विभिन्न जंतुओं में सांस लेने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। देखिए कौन जंतु दे रखे हैं और इनके सांस लेने के अंग भी दे रखे हैं। मेंढक कहाँ से सांस लेता है? फेफड़ों और त्वचा से। केचुआ त्वचा, इसकी जो त्वचा होती है वह चिकनी व आर्द्र होती है। मक्खी व कॉकरोच, बातक, हैकिया। मनुष्य, सांप, शेर, पक्षी फेफड़ों से सांस लेते हैं। ऑक्टोपस मछली गिल, क्लोम से सांस लेते हैं। व्हेल व डॉल्फिन फेफड़े व नासाद्वार यानी बात छिद्र होते हैं इनके अंदर, उससे सांस लेते हैं। जंतु की गतिशीलता से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है। चलने वाले जंतु मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि। चलने वाले जंतु कौन से होते हैं? मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि। रेंगने वाले जंतु केचुआ और सांप। देखिए सांप क्या होता है? अपने बलय व पेशियों की सहायता से गति करता है और केचुआ अपनी पेशी व सूप की सहायता से गति करता है। नेक्स्ट है उड़ने वाले जंतु पक्षी। शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी उड़ते नहीं हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पक्षी तो जरूर है लेकिन यह उड़ते नहीं है। इन नहीं वाले शब्द को विशेष ध्यान रखा करिए। तैरने वाले जंतु मछली के साथ साथ हंस और बत्तख पक्षी भी तैरते हैं। मछली तो तैरती है, इसके साथ साथ क्या? हंस और बत्तख पक्षी होते हुए भी जल में तैरते हैं। फुदकने वाले जंतु कौन से हैं? मेंढक। कॉकरोच चलने, चढ़ने व उड़ने तीनों कार्य को कर सकता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉकरोच क्या होता है? चलने, चढ़ने और उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, अभी हमने प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण किया था तो उसमें अंडायुज व जरायुज बताए थे, वही आ गया। जरायुज क्या होता है? यह प्रजनन की क्रिया के दौरान बच्चों को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? ये बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, मनुष्य, हाथी। इनके क्या होते हैं? बच्चों, जो इनके लिए विशेष पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जीव जंतु जो होते हैं बच्चों को जन्म देते हैं उनके कान दिखाई पड़ते हैं। क्या होते हैं? कान दिखाई पड़ते हैं। इनके शरीर पे बाल होते हैं और कान दिखाई पड़ते हैं। और जो अंड प्रजक जंतु होते हैं वे क्या होते हैं? इस प्रकार का प्रजनन करने वाली क्रिया में वे क्या करते हैं? बच्चों का जन्म अंडों से होता है। इस प्रकार का प्रजनन करने वाली क्रिया में बच्चों का जन्म अंडों से होता है, जैसे पक्षी, मेंढक, बत्तख, मछली आदि। इसमें क्या होता है? अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं, ये भी बहुत ध्यान रखिएगा जरूर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अंडे देने वाले जंतु के कान दिखाई नहीं देते। इनके कान होते तो हैं लेकिन ये बाल के नीचे ढके होते हैं इनके और हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो जिनके कान दिखाई देते हैं वह जो जंतु होते हैं वह बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते वे क्या होते हैं? अंडे देते हैं। तो क्या होते हैं? बच्चों को जन्म देने वाला जरायुज और अंडे देने वाला अंडप्रजक। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली आदि बच्चों को जन्म देती है और स्तनधारी होती है, अर्थात अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न जंतुओं के बच्चों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो जंतु होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं उन बच्चों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको आपको जरूर याद रखना है, इसे आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। भालू के बच्चे को शावक कहते हैं, तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहते हैं, कौआ के बच्चे को चूजा कहते हैं, मेंढक के बच्चे को टैडपोल कहते हैं, बाज के बच्चे को इयास कहते हैं, कंगारू के बच्चे को जोई कहते हैं, खरगोश के बच्चे को बनी कहते हैं, चमगादड़, कुत्ता, शार्क के बच्चों को पिल्ला पिल्ली कहते हैं, ऊंट, हाथी, जिराफ, घोड़े के बच्चे को बछड़ा बछिया कहते हैं, पक्षी पेंगुइन के बच्चे को चूजा कहते हैं, बंदर के बच्चे को शिशु कहते हैं, कपी के बच्चे को बच्चा कहते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने इसमें सभी कुछ जितने भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है सबको कवर करने की कोशिश की है। कुछ भी आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। इसको आप ध्यान से जब पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, जंतु से लाभ व उपयोगिता। हमें विभिन्न जंतुओं से अलग अलग लाभ होते हैं, उनकी उपयोगिता भी
होती है, उन भिन्न होती है। देखिए मधुमक्खी मक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख से, मछली से आदि हमें क्या होता है? दूध, मांस, अंडा। खच्चर, घोड़े, बैल, ऊंट से हमें क्या प्राप्त होता है? यातायात व भार ढोने के लिए ये हमारी मदद करते हैं। चील, कौआ, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, ये क्या होते हैं? सफाई करने वाले जीव जंतु होते हैं जो वातावरण को स्वच्छ करने में और शुद्ध करने में मदद करते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, जीव जंतु से महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें हमारा जो 1 to 5 का एनसीईआरटी है हमने उसको भी कवर किया है थोड़ा, इसको देखिए। आपको अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, मेरा कोर्स देखेंगे, तो आपको अलग से किताब की कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिल जाएंगे। देखिए पॉइंट देखिए, चलने गति करने में सहायक अंग पंख, पूंछ व पैर। चलने व गति करने में सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? पंख, पूंछ व पैर। नेक्स्ट देखिए, जानवरों का वर्गीकरण उनकी विविधता को देखकर किया जाता है। अगला, बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, ताप बढ़ने से वह विलुप्त हो गए हैं। दरियाई घोड़ा उनसे मिलता जुलता जानवर है। नेक्स्ट देखिए, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। तोता मानव की आवाज की नकल करता है। नेक्स्ट देखिए, अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं। मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। यह सीटेट में पूछा भी गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा हमेशा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इटियोलॉजी में किया जाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह भोजन चबाता नहीं, निगलता है, और यह जमीन का कंपन सुनता है। किसका? जमीन का कंपन सुनता है सांप। नेक्स्ट देखिए, गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने व कुतरने से यह छोटे हो जाते हैं। क्या होता है? गिलहरी के दांत जो है वह निरंतर बढ़ते रहते हैं, लेकिन गिलहरी आपने देखा होगा या तो कुछ कुतरती रहती है या अपने दांतों को घिसती रहती है, इसके कारण उसके दांत जो है बड़े नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुत्ता जांच के काम आता है, सांप पिटारी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, सर्कस में बंदर नाचता है। ये क्या होता है? बंदर हमारा मनोरंजन जीव है, इससे हमारा क्या होता है? मनोरंजन होता है, मनोरंजन के लिए कार्य करता है ये। नेक्स्ट देखिए, मैदान में ईग्रेट पक्षी, पानी में बगुला व बत्तख, और झाड़ियों में तीतर व बटेर दिखते हैं। अब देखिए कुछ जंतु जो होते हैं वो उनके भोज्य पदार्थ अलग अलग होते हैं। जैसे गिद्ध का भोज्य पदार्थ क्या होता है? मरे हुए जीव को खाना। बाज चूहों को खाना सबसे ज्यादा पसंद करता है। तोता मिर्च, कबूतर दाना, बुलबुल कीट, और बंदर केले को खाना पसंद करता है। नेक्स्ट देखिए, गौरिया, फाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं। इन्हें अकेले रखा जाता है तो यह मर जाते हैं। क्या होता है? गौरिया, फाख्ता, शक्करखोरा, याद रखिएगा, जोड़ों में रहते हैं, अकेले यह मर जाते हैं। क्वेश्चन में ये 3 नाम दे देंगे और आपको चौथा नाम दे देंगे और पूछा जाएगा कि जोड़े में कौन कौन से जीव नहीं रखे जाते हैं, तो आपको इन तीनों जीवों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडियन रॉबिन बर्ड को कलीचिड़ी भी कहते हैं। यह पत्थर के बीच में मुलायम घोंसला बनाते हैं, पत्थरों के बीच में ही यह अंडे देते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पक्षी समतापी प्राणी होते हैं, इनकी हड्डियां खोखली व हवा भरी होती हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं व सर्दी गर्मी से बचाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पक्षी में मूत्राशय नहीं होता, यह प्रवास पर जाते हैं। इनमें क्या होता है? मूत्राशय नहीं होता, यह प्रवास पर जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, डॉल्फिन परश्रव्य ध्वनियों द्वारा संदेश देती है। डॉल्फिन परश्रव्य ध्वनियों द्वारा संदेश देती है। चमगादड़ व कुत्ता भी परश्रव्य ध्वनियां निकालता है। गेंडा, कीट, हाथी अपश्रव्य ध्वनियां निकालता है। अब आप ये सोचेंगे कि परश्रव्य ध्वनियां, अपश्रव्य ध्वनियां क्या होती हैं, तो हमने इसके बारे में भी आपको क्लियर करा रहे हैं। देखिए, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनि व तरंगे कहते हैं। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे वाली, जिन्हें मानव नहीं सुन सकता। क्या होता है? मानव नहीं सुन सकता। नेक्स्ट होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य कहते हैं। इन्हें क्या होता है? मानव सुन सकता है, केवल इन्हीं ध्वनियों को मानव सुन सकता है। अब देखिए, परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की, जितनी भी इससे अधिक की होती है वह क्या होती है? परश्रव्य तरंगे होती हैं, ध्वनियां होती हैं। मनुष्य के कान इन्हें नहीं सुन सकते। मनुष्य के कान केवल किन्हें सुन सकते हैं? श्रव्य ध्वनियों को। देखिए, मनुष्य के कान इन्हें नहीं सुन सकते
हैं। किन्हें नहीं सुन सकते? परश्रव्य ध्वनियों को और अपश्रव्य ध्वनियों को। केवल श्रव्य ध्वनियों को ही मनुष्य के कान सुन सकते हैं। अब मेरा वीडियो मैं यह वाला भाग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला जंतुओं से बहुत विशेष पॉइंट, उनके घोंसले, उनके रहने के जीव, विभिन्न जंतुओं के विशेषता के बारे में आपको नेक्स्ट भाग 4 में अध्ययन कराया जाएगा और उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए जाएंगे और हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।